गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कि यदि तीन बिंदु संरेखीय होंगे तो उनका क्या प्रतिबंध होगा। तो देखिए आप, यहाँ एक रेखा पर तीन बिंदु स्थित हैं ए बी सी। ए के निर्देशांक दिए हैं x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 और सी के निर्देशांक x3 y3। अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों अर्थात संरेखी हों तो वे त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और अगर इमेजिन करो कि वो त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो अगर हम कल्पना करें कि वो त्रिभुज का निर्माण करते तो उसका क्षेत्रफल क्या होता, जीरो होता। क्योंकि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो तभी हो सकता है कि जब वो त्रिभुज बने ही नहीं। तो इसकी सहायता से हमने यहाँ लिख दिया है कि यदि तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों तो वे त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है उसका मान क्या आ जाएगा, जीरो। और दोनों पक्षों में अगर हमने दो से गुणा कर देंगे तो जो फाइनली हमारे पास प्रतिबंध प्राप्त होगा वो होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजिकल टू जीरो। और इससे संबंधित अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। पहला बिंदु है 7-2, दूसरा 5-1 और तीसरा 3 और k। हमको ये पहले से ही ज्ञात है कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, अर्थात हम ये जानते हैं कि जो प्रतिबंध है ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगे। यदि तीन बिंदु संरेखीय हैं तो जो प्रतिबंध है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजिकल टू जीरो। और हम x1 x2 x3 y1 y2 और y3 का मान यहाँ रख देंगे तो k का मान हमारे पास आ जाएगा 4। बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखिए। यहाँ पर भी ठीक तीन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हैं 8-1 k-4 2 और -5। इसकी सहायता से हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान लिख लिए हैं। और फिर हमने लिखा कि यदि तीन बिंदु संरेखीय होंगे तो ये इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है कि ये तीनों ही बिंदु संरेखीय, तो इसलिए ये इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं। और इसमें हमने मान प्रतिस्थापित करके k का मान निकाल लिया है 3। ये बीच की जो गणित है उसमें आप बहुत साधारण सी गणितीय संक्रिया हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, आपने पहले भी किए हैं। अब चलते हैं हम, हाँ थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि एक्सरसाइज 7.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है वहाँ लिखा गया है कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो आप इस प्रतिबंध से भी उसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस प्रतिबंध में रखने पर उसका मान जीरो आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि संरेखीय। जीरो नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये संरेखीय नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको समझने के लिए हमने एक चित्र बनाया। यहाँ हमें दिया गया है एक त्रिभुज और त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं ए बी सी, इनके निर्देशांक मालूम है, इनके निर्देशांक ज्ञात हैं। और इन जो ये त्रिभुज जिन तीनों भुजाओं से बना हुआ है उनके मध्य बिंदु भी ज्ञात हैं। ये पहले से लिखे गए हैं लेकिन इसके निर्देशांक आपको मालूम नहीं है। और ये कहा गया है कि इस से इन मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज का निर्माण होगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और इसके लिए हमको क्या आवश्यक होगा कि हमारे पास जो पी क्यू आर जो त्रिभुज बनेगा, मध्य बिंदुओं से बना जो त्रिभुज बनेगा, तो हमें पी के निर्देशांक भी ज्ञात करने होंगे, क्यू के निर्देशांक भी ज्ञात करने होंगे और आर के निर्देशांक भी ज्ञात करने होंगे। और हम जानते हैं कि यदि कोई रेखा है उस पर कोई मध्य बिंदु है तो जो ये दोनों अनुपात हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगे m1 इजिकल टू m2 विभाजन सूत्र से। तो यहाँ पर जो p के निर्देशांक निकलेंगे, x के निर्देशांक निकलेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु है तो वहाँ x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2।
तो हमने इसकी सहायता से पी के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। 0 धन 2 और ऋण 1 धन 1/2, 0 धन 2/2 और ऋण 1 धन 1/2। तो इसके निर्देशांक जो पी के निर्देशांक आए हैं वो आए हैं 1 और 0, 1 और 0। इसी प्रकार से क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे 1 और 2 और आर के निर्देशांक आ जाएंगे 0 और 1। और अब हमने पी क्यू आर तीनों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। पी के निर्देशांक 1 और 0, क्यू के 1 और 2 और आर के 0 और 1। और जब हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक मालूम होते हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले सूत्र में रखकर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका जो आधा भाग है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आप स्वयं प्रयास करेंगे और आप कर सकते हैं। ये बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको प्रयास करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ऋण 4 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 3 और ऋण 2 और 2 और 3 हैं। और जब ये चतुर्भुज दिया गया है, वैसे कक्षा 11 से आपके पास जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आप उसका डायरेक्ट सूत्र भी है, सीधा सा एक ही फॉर्मूला में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अभी आपको बताएंगे कि हम उस चतुर्भुज को एक विकर्ण की सहायता से 2 त्रिभुजों में बांट लेंगे। तो हमारे पास ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और हमने यहाँ एक विकर्ण खींचा और विकर्ण खींचने पर ये विकर्ण खींचा हमने और विकर्ण खींचने पर ये 2 त्रिभुजों में बन गया, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। अब हम त्रिभुज ए का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे और त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। और जब हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो तब हम जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। बहुत आसान है ये। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी। तो इसके लिए हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकाल लिया है और इसकी सहायता से इस फॉर्मूले से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है 23/2 वर्ग मात्रक। ठीक इसी प्रकार से हमने बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया है और इसमें हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 पहले ही इधर लिख दिए हैं बाएं पक्ष में, ताकि हमें बार बार चित्र न देखना पड़े। तो फिर इसकी सहायता से हमने जो है त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाला 33/2। और जब हमने चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज ए का क्षेत्रफल धन त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल और दोनों क्षेत्रफल जोड़कर आ गया हमारे पास आंसर 28 वर्ग मात्रक। बहुत आसान है ये। तो हमने निर्देशांक ज्यामिति के जो एक्सरसाइज है 7.1 7.2 और 7.3 लगभग पूरी कर ली है। अब मैं नया चैप्टर लेके आपके पास आऊँगा, आप इसको अच्छे से करें, प्रयास करेंगे। जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो फिर गणित का जो मूल है वो है अभ्यास। अभ्यास करते रहिए, आपको स्वतः ही बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। और फिर नया चैप्टर लेके आता हूँ, इसका मैं PDF भी भेज रहा हूँ आपको। थैंक यू।